जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम शांति को कहाँ कहाँ ढूंढते आ रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितना भटक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि शांति तो हमारे ही गले का हार है, बस हमें उसे जानने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपने अंदर की शांति को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उसे इस हद तक एनहांस कर सकते हैं कि उससे हमारी ज़िंदगी में भी परिवर्तन होगा और पूरे विश्व में भी परिवर्तन होगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से सिंप्लीफाइड वे से मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी चर्चा की, बेसिक्स से शुरुआत की थी। आज हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर हम मेडिटेशन को काफ़ी हद तक जान चुके हैं। सिंप्लीफाइड वे ऑफ मेडिटेशन हमने अपनाना शुरू किया है। अब कौन से ऐसे बेसिक्स और हैं जो ज़रूरी है एक सिंप्लीफाइड वे ऑफ मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमें स्ट्रेस आई हैं, तनाव आए हैं, ज़िंदगी में समस्याएं आई हैं, वो आज हम उसके वश में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हर बात पहले विचार के रूप में आती है और विचार को हम बहुत गहराई से करते 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 वो फिर हमारी भावना में बदल जाता है और फिर हमारा वृत्ति एटीट्यूड बन जाता है और फिर हमारे अंदर रिकॉर्ड संस्कार बन गया। जो हमने बार बार किया है वो रिकॉर्ड हो गया है। करेक्ट। अब वो हमारे अंदर फाइल्स बन गई हैं। वो थोड़ी सी वो सिचुएशन होते ही वो फाइल खुल जाती है और हम परवश होकर वही गुस्सा रोज कर लेते हैं, वही चिंता रोज कर लेते हैं, वही डर रोज आ जाता है। तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं जिससे हमें स्ट्रेस हो रही है, जिससे हमारी शांति भंग हो रही है, जिससे आज हम दुखी हो रहे हैं, जिससे हम बीमार हो रहे हैं, घर में समस्याएं हो रही हैं, समाज में समस्याएं आ रही हैं, उन सब का कारण है कि हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे संस्कार कहें, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहें, वो बन चुके हैं। ओके। और अब इसे मेडिटेशन से, राजयोग मेडिटेशन से इसको हमें चेंज करना है। जैसे हमने डिस्कस किया कि राजयोग मेडिटेशन क्या है? रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। सत्य को अनुभव करना, सत्य को जीना, सत्य में व्यवहार करना ही राजयोग मेडिटेशन है, वो जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। करेक्ट। मतलब ये नहीं आधा घंटा सुबह शाम की बात नहीं है, कंटिन्यूसली वी हैव टू लिव द ट्रूथ। तो वो सत्य क्या है? हमने 4 बातें डिस्कस की थी, ABCD। ए फॉर आत्मा, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। आई एम ए बीइंग, ह्यूमन बीइंग, मैं बीइंग विद दिस ह्यूमन बॉडी। बीइंग जो है, आई मेक दिस बॉडी फंक्शन। दूसरा सुप्रीम बीइंग, परमात्मा। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है, 7 एनर्जी का स्वरूप है। लाइक यू कैन से 7, जैसे एक पॉन्ड है 7 एनर्जी का, राइट? हाँ जी। बट गॉड इज ओशन ऑफ 7 एनर्जीज, राइट? करेक्ट। 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज। ज्ञान माने समझ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और ये संसार रूपी ड्रामा क्या है। और पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियाँ, वो 7 एनर्जी का पावर हाउस है। करेक्ट। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है जैसे शरीर में आती है, क्योंकि परमात्मा पावर हाउस है। करेक्ट। वो जन्म मरण से न्यारा है। तो मैं उसको अगर याद करता हूँ संबंध से, तो वो एनर्जी मेरे अंदर आती है, राइट? और आत्मा परमात्मा का संबंध वो भी एटर्नल है, सदा ही है। और चौथा कर्म, ड्रामा, सत्य है। जो कर्म किया उसका फल ज़रूर मिलेगा। करेक्ट। इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, राइट? अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो ये 4 बातों को हमें, पर कैसे अभी हमको इसको, कैसे हमें इसके द्वारा, इस ABCD के द्वारा कैसे हमें अपना जीवन परिवर्तन करना है। करेक्ट, राइट। तो अब कहते हैं कि जो जैसे मन है ना, मन में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, टीम कहते हैं उसे।
ओके, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। करेक्ट। जब किसी विचार को हम इंटेंसली करते हैं, गहराई से करते हैं, तो उसको हमारा उससे हमारा इमोशंस बनती हैं, भावनाएं बनती हैं। करेक्ट। तो एक विचार एक बिंदु के माफिक है, उसको बार बार करेंगे तो क्या होगा, वो एक ऐसे बन जाएगा, तो वो बन गया भावना। और दो व्यक्ति जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो भावना से अंदर वाइब्रेशंस बहते हैं। करेक्ट। राइट। हजारों किलोमीटर दूर बैठे भी दो व्यक्ति आपस में वाइब्रेशंस फील करते हैं, इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। करेक्ट। और जब इसी को हम प्रोलॉन्ग कर लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एटीट्यूडनल चेंज हो जाता है। करेक्ट। एक सर्कल बन जाता है, उसमें कौन सा विचार पहले कौन सा बाद में पता ही नहीं लगेगा। और जो एटीट्यूड बन गया, एक सर्कल बन गया, तो उस सर्कल में जब आदमी उसी दायरे में सोचता रहता है बार बार, तो एक वायुमंडल बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है। ओके। राइट। उससे एक वायुमंडल क्रिएट होता है। जैसे आप शांतिवन में आते हैं या किसी अच्छी जगह पे मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ कैसे शांति महसूस होती है। बिल्कुल। क्योंकि हालांकि हम कुछ सोचते नहीं हैं, हम जस्ट जाते हैं और हमें पीस फील होने लगती है, करेक्ट। क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ऐसा है। वहाँ के लोग जो वहाँ पर जो उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो यही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, यही बातों को बार बार सोचते रहते हैं, तो उनका उस पर एक वायुमंडल क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। तो वो वायुमंडल में जाके हम सोचने पे हम ऐसा करना चाहते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं यहाँ कुछ दान दे दें, हम ऐसे बन जाएं। सो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी भी जगह पर, चाहे वो कोई भी जगह हो, जहाँ पर हम थॉट्स को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाएं, तो एक ऑरा बनता है जिससे उस पूरे एरिया का वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाता है। वायुमंडल पॉजिटिव। वायुमंडल। डॉक्टर साहब, अब मैं बात करूंगी कुछ फैमिलीज की। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर में किसी के भी घर में जाएंगे, कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उनके घर में एंटर करेंगे तो एक या तो बहुत पीस की महसूसता होती है, या फिर कुछ लोगों के घर में हम जाते हैं तो बहुत अशांत वाइब्रेशंस रहते हैं, जैसे कुछ रेस्टलेस सी फीलिंग रहती है, जबकि वो अच्छी तरह से हमें ग्रीट भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों होता है? क्या रीजन यही है? यही रीजन है। ओके। वो उस परिवार वाले कैसे विचार उनके मन में चलते हैं। करेक्ट। मान लीजिए वो बार बार क्रोध करते हैं, है ना, वो उसकी भावना ही ऐसी है आपस में एक दूसरे के प्रति हो गई, पति पत्नी की, बच्चों की, घर में रहने की भावना कैसी है आपस में जी, उनका एटीट्यूड क्या है आपस में। तो वो इमोशनल चेंज दैट लीड्स टू एटीट्यूड, लंबा समय करने से एटीट्यूडनल चेंज, और उससे एटमॉस्फेयर, उस घर का वायुमंडल ही ऐसा बन जाएगा। आप घर में घुसेंगे, अगर वो शांत रहते हैं तो शांति की फील होगी, अगर आप वो लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा होता है, बात बात में अल्टरकेशंस होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आप जाते ही, आपको अंदर जाते ही कन्फ्लिक्ट महसूस होगा। मतलब आपके अंदर भी कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपके कन्फ्लिक्ट प्रत्यक्ष हो जाएंगे, आपके अंदर भी कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे। ओके, इतना प्रभाव पड़ता है। हाँ। ओके। तो ऐसे, और जब आपका एटमॉस्फेयर उस एटमॉस्फेयर बन जाता है तो आप कर्म करते हैं। ओके। एक बार कर्म करने को इंप्रेशन कहते हैं। जब पहले एक बार कर्म किया ना हमने, उससे जो अंदर जो रिकॉर्ड हुआ उसको इंप्रेशन कहेंगे। अगर वही चीज़ बार बार कोई उसको रीइंफोर्स कर देता है तो उसको हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। ओके। सपोज मैं जा रहा हूँ, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो मेरे को मेरी मदर ने कहा नहीं बेटा अभी नहीं जाओ, बिल्ली रास्ता काटा, काम नहीं बनेगा। तो आई इग्नोर्ड, है ना, और मैं गया, काम नहीं बना। तो वापस घर में आया, या रास्ते में मैंने कहा आज तो काम हुआ ही नहीं मेरा, तो मदर आके बोलेगी देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, बिल्ली ने रास्ता काटा था, काम नहीं बना। या फिर साथ में और लोग भी कहें नहीं ऐसा तुमने जाना नहीं चाहिए, तुमको बैठ जाना चाहिए था। तो 10 15 5 6 लोगों ने रीइंफोर्स कर दिया, मेरे मन में भी होगा कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो काम खराब हो जाएगा। शनिवार के बारे में ऐसे बहुत सारी, इसका चेहरा देखा, काम खराब हो गया, ऐसे फिर ये बिलीफ सिस्टम होते हैं। करेक्ट। ये फिजिकल बिलीफ सिस्टम्स हैं, और जो चीज़ को हम बार बार करते हैं वो हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट, हैबिट बन जाती है। करेक्ट। अब इसी बात को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब जैसे ABCD है, हम सत्य को चलते फिरते अपने आप से बात करते हैं। अब क्या मेथड क्या है, विधि क्या है, क्या करना है हमको जी। हम सारा दिन अपने आप को समझते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, करेक्ट, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। हम वही विचार करते करते हमारी भावनाएं ऐसी बन जाती है, वाइब्रेशंस, हम नेगेटिव वाइब्रेशन कैच करने लगते हैं, और लोगों के भी नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन कैच करेंगे। करेक्ट। और फिर ऐसा ही वायुमंडल मेरे आसपास नेगेटिव हो जाएगा, जो आने वाला व्यक्ति मेरे से पहले से रिपल्स हो जाएगा। ओके। राइट, वो मेरे तरफ नहीं खींचेगा, वो दूर 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 जाएगा। जब हम जो इम्प्रेशन हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं वही लोग भी देखते हैं। यस। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि
मैंने अपने लिए अगर एक थॉट प्रोसेस बनाया है, सपोज अगर मैं किसी डाउनफॉल से गुजरी हूँ, तो अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, तो जब हम सपोज किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जो मेरा इम्प्रेशन खुद के लिए है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हूँ, या मैं उतनी अच्छी डिज़ाइनर नहीं हूँ, या जो भी है बेसिकली जिस जॉब के लिए मैं जा रही हूँ मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अगर, तो सामने वाले व्यक्ति को वो वाइब्रेशंस मुझसे पहले ही पहुँच जाते हैं। तो विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग आप अपना एक ऑरा क्रिएट करते हैं। और आई थिंक अगर मेडिटेशन को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो अंदर का जो वो इनर कॉन्फिडेंस है वो बाहर आएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा और वही सामने वाले व्यक्ति को भी दिखेगा। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसी मेरी भावना बन जाती है अपने विचारों से जी, फिर जैसे मेरे उसको प्रोलॉन्ग करने से मेरा ऑरा बन जाता है, या वायुमंडल का हो या ऑरा बन गया। अगर मेरा ऑरा बहुत बड़ा है, मैं उसी विचारों में रहता हूँ, बार बार उसी विचारों में रहती हूँ, तो क्या होता है मेरा वायुमंडल, मेरा ऑरा बहुत बड़ा बन जाता है। बिल्कुल। सपोज मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो जो एग्जामिनर बैठा है या जो इंटरव्यूअर बैठा है वो भी मेरे ऑरा के उसमें आ जाता है, आभा मंडल के अंदर आ जाता है। करेक्ट। एंड देन दैट फेलो गेट्स इम्प्रेस्ड बाय मी। सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। और फिर वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन भी इसी हिसाब से पूछे जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, रियली ऐसा भी होता है? क्योंकि मेरे ऑरा में आ गया ना। हाँ। नाउ ही और शी इज इन माय ऑरा, तो नाउ दैट पर्सन विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एज पर माय रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस, राइट? ओके। अगर मेरा ऑरा ही छोटा सा है तो क्या होगा, अब मैं उसके ऑरा में आ गया जो एग्जामिनर है, राइट? ट्रू। तो अब एग्जामिनर मुझे ओवरवेलम कर लेगा and I'll be speechless, I'll be just sort of he or she will be asking questions, वो क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनका आंसर नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक भाई जी ये जो आप कह रहे हैं ये एक हथियार की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। Yes. कि अगर मुझे खुद का रियलाइजेशन है कि मैं क्या हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ मुझे पता है, तो जो सर्टिफिकेट्स मैंने अपनी लाइफ में इकट्ठा किए हैं, जो क्वालिफिकेशंस, Yes. जो अवार्ड्स, वो सब तो एक जगह है, लेकिन जब मैं एंटर करूँगी, अगर मेरी पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल है तो सामने वाला व्यक्ति मेरे ऑरा में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो मैं चाहती हूँ वही वो बोलेगा और फिर मुझे जॉब मिल जाएगी। Yes. और इट्स नॉट अबाउट जॉब, इट्स अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ। यस, राइट। और आपकी ड्रेस उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। आप टाई लगा के जा रहे हैं, नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। आपका जो ऑरा, यू मे बी इन सिंपल ड्रेस, राइट, बट जो आपका आभा मंडल है, जो आपका एटमॉस्फेयर लेके जा रहे हैं, करेक्ट, वो व्यक्ति कहेगा ये कितना लड़का सिंपल है, कितना ही तो सो सिंपल, आई नो, बट इट इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये दिस इज द पर्सन हु कैन डू द जॉब, वाओ, राइट, दिस इज द पर्सन हु इज फिट फॉर दिस जॉब। इसमें एकदम से आ जाएगा क्वेश्चन भी आपको उस हिसाब से, मतलब आपके इंप्रेशन जैसे होंगे, उसका बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। जैसे मतलब इंप्रेशन, बिलीफ सिस्टम, संस्कार, फिर वो इतना वो आपके ऊपर फर्स्ट कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। करेक्ट। तो वो फर्स्ट इतना आपसे वो हो जाएगा, वो कहनी दिस इज आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स, दिस इज द पर्सन, या राइट, ट्रू। तो इसी तरह से जब हमें नेगेटिव भी हमारा इसी तरह से बना है, ओके, जो भी हमें आदतें पड़ी गलत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार, इनके बाल बच्चे जो हैं, चिंता, भय, शक, अनुमान, किसी में दोष ढूंढना, बदला लेने की भावना रखना जी, आलस करना, अलबेलापन, केयरलेस रहना, प्रेशर्स में आ जाना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब की सब हमारी क्यों बनी है? क्योंकि इसको हमने रोज प्रैक्टिस किया है। ओह, ओके, और हमारा ऑरा वैसा ही बन गया। चेहरे पे देखो तो गुस्सा ही नजर आता है, हम गुस्सा नहीं कर रहे तो भी गुस्सा, चेहरे पे देखो चिंता ही नजर आ रही है, चेहरे पे डर ही लग रहा है, यू नो दोस वाइब्रेशंस आर, जो चेहरे पे हमारा ऑरा ही बता रहा है। करेक्ट, राइट, आज का इंसान का ऑरा ही ये बता रहा है जी। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने है जी, अब हम क्या करें? हम जैसे जितना चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार चला रहे हैं, कहीं भी कुछ जा रहे हैं, हम बार बार अपने आप से बात करते हैं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ओके, I'm एनर्जी, I'm ए कॉन्शियंट एनर्जी, मैं चैतन्य सितारा हूँ, चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं देह को चलाने वाली हूँ, देह नहीं हूँ। देह से पहले भी थी, देह के बाद भी हूँ। देह चली जाए तो भी मैं रहूँगा। करेक्ट, राइट, अपने आप से बात करें। मैं आत्मा 7 एनर्जी से शरीर को नरिश कर रही हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य, चैतन्य में जागती ज्योत, राइट, करेक्ट, इज ऑलवेज अलर्ट, राइट, अलर्ट। और परमात्मा को ना ऑलवेज अलर्ट है। करेक्ट, परम चैतन्य सदा जागती ज्योत है। करेक्ट, हम लोग कभी अलबेले, हम टिमटिमाते सितारे के समान है,
जलते बुझते सितारे, चमकता सितारा, टिमटिमाता सितारा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। परमात्मा इज लाइक ए डायमंड, ऑलवेज शाइनिंग, ऑलवेज स्पार्कलिंग। तो वो सदा जागती ज्योति, परम चैतन्य, करेक्ट है, ज्योति बिंदु स्वरूप, वो परमात्मा एनर्जी है जिसको हम शिव कहते हैं जी। वो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जन्म मरण से रहित हैं, वो सातों एनर्जी के पावर हाउस हैं, जी, राइट। मैं उसकी संतान हूँ। ट्रू। एज द सन सो इज द फादर, राइट, और एज द फादर सो इज द सन। या तो ये जब वो 7 गुणों के पावर हाउस हैं, तो मैं कैसा हूँ, मैं भी उसका ऐसा होना चाहिए मेरे को भी, राइट। करेक्ट। वो जो है वो सर्व संबंध उनके मेरे साथ हैं। ट्रू। वो हर संबंध, जैसे हम आरती में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, करेक्ट। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। करेक्ट। मतलब हमारे सर्व संबंध उसके साथ हैं। करेक्ट। वो हर संबंध से हमें वो संबंध की अनुभूति कराता है, रिलेशनशिप की अनुभूति कराता है। डॉक्टर साहब, इसी पर मेरा एक सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट दैट इजी, टू बी वेरी फ्रैंक। जब हम एक्शन में होते हैं, जब जिंदगी में हम अपने दिनचर्या में होते हैं, फास्ट लाइफ है, प्रैक्टिकली ये थॉट्स के लिए जो आप कह रहे हैं, दीज आर वेरी गुड थॉट्स। ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई कमी है। आई थिंक अगर मैं ये इनको अपनी ज़िंदगी में अपना लूँ तो मेरी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, काफ़ी लाइट फील करूँगी मैं। लेकिन रियलिटी ये होता है कि जब सिचुएशन आती है, सपोज अभी अगर घर में मेरे क्राइसिस आ गया, अभी जो सिचुएशन आई है 500 रुपी एंड 1000 रुपी नोट का जो प्रॉब्लम आया है, अब काफ़ी गरीब लोगों को तकलीफ हो रही है, बैंक्स में जाकर के वो कितने कितने दिनों तक लाइन में खड़े हैं, तो उनके लिए पेन है, दैट मोमेंट इज ऑफ पेन। उस मोमेंट वो पैनिक में है। उन लोगों के लिए ये सब बड़ी बड़ी बातें उनके लिए उस मोमेंट पे बिल्कुल असहाय फील करते हैं। वो उनको अगर मैं उस मोमेंट पे बोलूं, ये बड़ी बात नहीं है। ओके, ये बड़ी बड़ी बातें, दीज आर बेसिक थिंग्स। ओके, ये ट्रूथ है। बट डॉक्टर साहब, एक साँचा होता है मेरे हिसाब से, जब किसी साँचे में किसी को ढलना होता है तो उसके लिए वैसा पात्र देखा जाता है। मैं इस वक्त ये पूछना चाह रही हूँ कि सिचुएशंस कैसी भी हो, अभी इस तरह की सिचुएशन में मैं उनको जाकर के ज्ञान नहीं बता सकती, बट प्रैक्टिकली जैसे हमारा पूरा एपिसोड ही चल रहा है एक्सपेरिमेंटल योगा मेडिटेशन के ऊपर, तो उन लोगों को किस तरह से एक लॉ दिखाई जाए जिससे उनको थोड़ा पीस की महसूसता हो, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें ना उनको मुंह से नहीं बोल के बताना है। करेक्ट। हम जो सपोज मेरी प्रैक्टिस है, ओके, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे सामने भी है 500 रुपये 1000 रुपये की, बिल्कुल, बट मैं कभी उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं उसके बारे में कभी आज तक कभी कितने दिनों का मैंने सोचा ही नहीं। ओके, राइट, क्योंकि मेरी एक सिंपल जैसे मेरी थिंकिंग है, और सब प्रॉब्लम्स के बिना काम चल रहा है, वाओ, पैसे ना होते हुए भी। क्योंकि वो जो है जब हम क्योंकि मेरी स्थिति इन स्पाइट ऑफ उसके बहुत कंपोज्ड है, शांत है, मेरे मन में कोई उत्तेजना नहीं है जी, इसके बारे में कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं है। हालांकि मेरा बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं है, करेक्ट, उनसे भी कम है जो लाइन में खड़े हैं, ओ बाबा जी, राइट जी। तो ये जो सिचुएशन है, मतलब ये हमारे अंदर जैसे ही अपने को आप आत्मा रियलाइज़ करते हैं जी, ये बेसिक ट्रूथ है। मैं देखा, हज़ारों लोगों में देखा है, हमारे पास बहुत सारे हमारे पास आते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, जबकि वो मरने के ऊपर होते हैं, उनके रिलेटिव इतने स्ट्रेस में होते हैं। हमारी स्थिति देख करके वो खुद बदल जाते हैं। हमारी स्थिति देख के, क्या डॉक्टर साहब आप इतने कंपोज कैसे रहते हैं, आप इतने सामने सीरियस पेशेंट्स रहते हैं, इतना काम आपको रहता है, आप इतने कंपोज कैसे, इतने शांत कैसे रहते हैं। तो वो पेशेंट्स हमारे बोलने की बजाय हमारे कर्म शो करते हैं, हमारा चलन शो करता है, हमारा चेहरा शो करता है। दिस इज ब्यूटीफुल, उससे शांति। हाँ, आई थिंक तो ये जो आप उसको कह रहे देख करके वो कहते हैं, वो पूछेंगे आपसे जी कि आप इतने शांत कैसे हैं, आप परेशान क्यों नहीं हैं। मैं कहता हूँ मैं अपनी शान में स्थित हूँ इसलिए परेशान नहीं हूँ, आप अपनी शान से परे चले गए इसलिए परेशान हूँ। ओके, शान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं तो एटर्नल हूँ, आई एम ए बीइंग, या बाय नेचर आई एम पीसफुल, बाय नेचर आई एम लवफुल, बाय नेचर आई एम, राइट। तो इसमें जो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम जब ये कर रहे हैं तो इसमें हमें जितना हम गहराई से इस विचार को बार बार अंदर इंटेंसली करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं इंटेंसली करेंगे, मैं देह नहीं, मैं चमकता सितारा हूँ, मैं ज्योति बिंदु, मैं चैतन्य सितारा हूँ, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ जी, शरीर जड़ है, मैं इसको चेतन करती हूँ, आई एम द एनर्जी, आई एम द बीइंग, या आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट द रोल, मैं रोल नहीं हूँ।
तो जितना इसको अभ्यास को बार बार करेंगे उसके भावनात्मक चेंज आएगा, इमोशनल चेंज आएगा, करेक्ट, जिससे वाइब्रेशन फ्लो करने लगेंगे। ट्रू, जब भावना बनती है तो इमोशन, आत्माओं के बीच में इमोशनल फ्लो, जैसे मैं बताया ना, जैसे मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ भीड़ के बीच में, पेशेंट्स के बीच में, मेरे से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं उनको टच करते हैं, आत्मा को, आत्मा से आत्मा को टच करते हैं, तो उनके अंदर भी शांति महसूस होती है। ट्रू, राइट, मैंने किया ना तो ऐसा उनको भी फील होता है बिना बोले। राइट, और फिर मैं इसको प्रोलॉन्ग करता रहता हूँ बार बार, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा साथी है, भगवान हमारा साथी है, राइट, ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो इस तरह से अपने आप को बार बार फील करना, वो हर संबंध से मेरे साथ है। तो ये क्या होता है, और इसको हम क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग किया, अब उससे वृत्ति बन जाती है, सर्कल बन गया, उससे एटमॉस्फेयर बन गया। राइट, अब उस एटमॉस्फेयर में जाके मैं जो काम करता हूँ, ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, बुरा भी हुआ, किसने गाली भी दिया, तंग भी किया, धोखा भी दिया, नहीं, जो हुआ अच्छा, मैंने इसको गलत किया था जाने अनजाने, उसका मुझे फल मिला, कोई बात नहीं, हिसाब किताब जो हल्का हो गया, मैं हिसाब चुकत हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जजमेंटल नहीं होता हूँ, जो जैसा है बहुत अच्छा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जब मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, तो मेडिटेशन को या इस सच्चाई को कि मैं आत्मा हूँ, तो उससे ना कि मेरी जिंदगी, मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी में भी उसका मेरे घर की, परिवर्तन हाँ, मेरे घर वालों की जिंदगी, मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर एटमॉस्फेयर बनता है, वायुमंडल बनता है, उस ऑरा से सारा कुछ परिवर्तन होता है। क्योंकि डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं घरों की, आज प्रैक्टिकली अगर देखें, बिकॉज हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सपेरिमेंटल मेडिटेशन पर, घर के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को, सपोज मैं अपने स्पाउस की बात करूं, तो हम उन्हें परिवर्तन करने के लिए क्या क्या नहीं करते, उन्हें प्यार से समझाते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार उन्हें सब कुछ करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। अगर मैं खुद अप्लाई करके वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाऊंगी तो पहुंचाने नहीं है, अपने आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, अपने आप ही पहुंच जाएंगे, जिससे धीरे धीरे जो मैं चाहती हूँ वही होगा, और फिर हमारी जो लाइफ है और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी बात को आप आज ही से, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, आज ही इस प्रैक्टिस को करके देखिए, ABCD को अंदर से गहराई से चलते फिरते अनुभव करिए, बैठ के भी करिए जी, और गहराई से फील करिए, मैं ये हूँ, मेरा उससे संबंध है, और D फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है। Okay. इसको फील करिए इंटेंसली, पहले इंटेंस करिए, फिर प्रोलॉन्ग कर दीजिए, लंबे समय तक करते रहिए, हर क्रम करते हुए करते रहिए, तो आप देखेंगे आपका आभामंडल बन जाएगा। ब्यूटीफुल। और आप देखेंगे आपके घर में या ऑफिस में जहाँ भी कुछ है, उनके लोगों में आपके प्रति चेंज हो जाए, आउटलुक चेंज हो जाएगा आपका। ओके, वो आपकी तरफ दृष्टि बदल जाएगी, और फिर उससे जो आपका इंप्रेशन है ना, जो आपका इंप्रेशन, फिर आप वो उससे जाके लोगों से मिलेंगे तो उनका इंप्रेशन बदल जाएगा आपके बारे में। कल तक वो आपको नीचे नीचे समझते थे, आपको यूजलेस समझते थे, आज से वो इंप्रेशन चेंज हो जाएगा, और उनका फिर उनका काम आपके पास जाने से उनके काम बन जाएंगे, तो उनका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा, आपका स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, अभी पहले फिजिकल बिलीफ सिस्टम था, अभी आपका स्पिरिचुअल इंप्रेशंस हो जाएंगे, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स बन जाएंगे, और स्पिरिचुअल मेमोरीज, नई आदतें जो बनेंगी वो स्पिरिचुअल बनेंगी। ओके, चलते फिरते उठते बैठते, इससे आपके मन में पवित्रता पैदा होगी, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पहले क्या था, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये तो मेरे को, मेरा दुश्मन है, ये तो मेरे को भी आगे बढ़ते नहीं देख सकता है, ये मेरे को ऐसे तंग करते हैं, ये जो आपका था ना, जो एटीट्यूड था जी, अभी वो परिवर्तन होकर क्या होगा, आपके अंदर पवित्रता आने लगती है। तो Beautiful. जितना ABCD को आप रिवाइज और रियलाइज करते हैं, तो आपके अंदर पवित्रता आने लगती है, जी, मन और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। जी, पवित्रता क्या है, अपने सत्य फॉर्म को देखते हुए, ट्रू फॉर्म को देखते हुए, दूसरे के ट्रू फॉर्म को देखना और उसमें व्यवहार करना। ब्यूटीफुल। डॉक्टर मैं साहब, जैसे अपने को आत्मा देखता हूँ, जी, आपको भी आत्मा देखूं और उसी तरह से व्यवहार करूं, बिल्कुल, इसको पवित्रता कहते हैं। धीरे जैसे से पवित्रता बढ़ेगी तो शांति बढ़ती है। शांति माना अब आपको नेगेटिव और वेस्ट थॉट आने बंद हो जाते हैं, और आप पॉजिटिव थॉट्स में रमण करने लगते हैं, प्रेजेंट में रहने लगते हैं। करेक्ट। और डॉक्टर साहब, आज की जो हमारी जर्नी रही है, आई थिंक काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई है। हमने इस बात को समझ लिया है अभी कि अगर हमें किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव लाना है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें उसको वाचा में आकर के उन्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम खुद अपने अंदर परिवर्तन लाए, मेडिटेशन को प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, तो हमारा जो
वायुमंडल है, जो हमारा ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही हमसे वही करने लगेगा जो हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें की। हमने ऐसी बातों को एक्सप्लोर किया जिससे हमें काफ़ी सिंप्लीफाइड वे ऑफ मेडिटेशन जानने को मिला। हमने जाना कि किस तरह से मेडिटेशन अर्थात द ट्रूथ कि मैं एक आत्मा हूँ और ईश्वर की संतान हूँ और उनके साथ मेरा रिश्ता है, ये जिस वक्त हम इस स्टेट ऑफ माइंड में जब रहते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत प्योर हो जाते हैं। अगर हम इस स्टेट में पूरे दिन रहेंगे तो हम जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। आगे की जर्नी में हम जानेंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी लाइफ को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।